नमस्कार दोस्त, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपका दोस्त आयुष पाल, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफर, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से मुखातिब हुआ हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इसे स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है। पहले मैं बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है, लेकिन अगर आप इसे स्किप कर करके देखेंगे तो इसमें हो सकता है आप जो मैं बातें बीच में बोल गया और उसको आप नहीं सुन पाए और बहुत ख़ास पॉइंट पे बोल गया और उसको आप नहीं सुन पाए, तो फिर वो आपके लिए जो है मिस गाइडेंस हो जाएगा, आप उससे मिस गाइड हो सकते हैं। तो ये था मेरा शुरुआत का अपना पहला डिस्क्लेमर। और अब मैं आपसे बातचीत करने पे आया हूँ। आज के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साहब के बारे में हम यहाँ बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं। आज मैं आप लोग से कुछ बातचीत करूँगा, वॉरेन बफेट साहब क्या हैं और किस तरीके से उनका जो स्ट्रेटजी है और ये काम करने का तरीका रहा है निवेश करने का, उन सभी चीज़ों पे मैं बातचीत करूँगा आप लोगों से। तो दोस्तों, इस बात को समझिए, बफेट साहब जो है उन्होंने जो अपना कैरियर शुरुआत किया था वो बहुत जल्दी स्टार्ट किया था। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 14-15 साल की उम्र से एज से उन लोगों ने उन्होंने स्टार्ट किया था। आज कुछ बातें उनकी समझने की, उनके सिद्धांतों पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में उन्होंने पैसा कैसे बनाया। सभी लोग पैसा बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से, स्टॉक मार्केट से, लेकिन उन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि आप जो बगल में चार्ट देख रहे हैं, इसमें बफेट साहब का ग्रोथ का चार्ट दिखाया हुआ है। और आप ये देख रहे हैं कि शुरुआत का जो बिल्कुल चार्ट है अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से आप ऐसे समझिए कि 5,000 रुपये में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, जो चार्ट आपको दिखा रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि इस चार्ट में ये क्या दर्शाना चाह रहा है, ये शो क्या कर रहा है। ये शो ये कर रहा है कि उन्होंने पहला जो इन्वेस्टमेंट किया वो 5,000 रुपये का किया। ओके, उसको एक साल में 6,000 रुपये मिले। ठीक है, एक साल में वो 6,000 रुपये बनाए। अब आप कहेंगे 5,000 रुपये लगा के एक साल में 6,000 रुपये बने, तो इसमें बहुत बड़ा कौन सा जो है कमाल हो गया। ये तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। और ये ही एक सबसे जो कठिनाई वाली बात है इस इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी में, इसी चीज़ को हम लोग को समझने की बहुत ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जो टाइम आज हम लोग इस बात को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट में टाइम इम्पॉर्टेंट है कि पैसा इम्पॉर्टेंट है। इस बात को भी आज मैं यहाँ पे समझाने की आप लोग को प्रयास करूँगा। और ये वीडियो इतना स्पेशल वीडियो है कि अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो आप समझिए कि मास्टर हो जाएंगे। और आपको ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है कि आपको ये वीडियो ज़रा कदा आपको अगर कहीं मिल जाए तो मिल जाए, वरना आपको इस तरीके का जो एक्सप्लेनेशन मैं आज आप लोग को देने वाला हूँ इस वीडियो में और उनके सिद्धांतों के ऊपर जो बातचीत करने वाला हूँ, वो उस सिद्धांत पे कोई बताने वाला है नहीं, केवल बफेट साहब खुद में ही बताते हैं। और उन्हीं सिद्धांतों पे मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। जो आपने यहाँ पे चार्ट देखा है कि एक साल में 5,000 से उनका 6,000 रुपये बना, लेकिन उसका परसेंटेज देखा जाए तो केवल 20% है। ठीक है, 20%, 500 प्लस 6,000 रुपये हो गया। 5,000 का 10%, 500 और 20% 6,000 रुपये। ओवर पीरियड उनका जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको जो मैप में है चार्ट पे, वो आपका 84 वर्ष तक का दिखा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी एज जो है वो 90 साल के लगभग हो चुकी है। इसमें अभी 6-7 साल गायब है। लेकिन आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो डंडियाँ हैं, ये धीमे धीमे कितनी तेज़ ग्रो करती है और फिर आगे जाती है तो कितनी बड़ी होती है। इसको कहते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, इस बात को भी आज हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। और ये ही मेरा एक ऐसा वीडियो है जो बहुत बढ़िया वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में बने रहेंगे तो हो सकता है आप लोग को सफलता हासिल हो और आप लोग भविष्य में ऐसा पैसा बना सकते हैं। और आप लोगों को अगर पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवाना हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं और मैं आज यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें जो इन्होंने बफेट साहब ने जो किया है काम, वो ओवर पीरियड लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में जो 20% वो चला है, वो 20% कंपाउंडिंग है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। वो ब्याज के ऊपर ब्याज किस तरीके से काम करता है, आज इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी का स्टॉक 100 रुपये है। ठीक है, तो पहले साल में अगर वो 100 रुपये का 120 रुपये हुआ, ठीक है, तो वो 20% ग्रोथ हो गया। ठीक है, अब वो 20% का जो ग्रोथ हुआ, वो अगले साल जब वो 20% उसमें और ऐड किया जाएगा तो वो 120 रुपये के ऊपर जो है 20% चलने लगता है, यानी वो 144 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 144 के ऊपर चलने लगता है वो। तो अब ये देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि ये यहाँ पे चक्रवृद्धि की जो ताकत होती है, जो ब्याज होता है, वो इसी चीज़ को कहते हैं।
वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ब्याज दर चलने लगता है। लेकिन अब इस चीज़ को एक बात और हम लोग यहाँ पे समझना समझते हैं, जो चक्रवृद्धि की ब्याज होता है, जब पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत बड़ा होने लगता है, ठीक है, मान लीजिए वो पोर्टफोलियो का साइज़ 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़ इस तरीके का होता है, तो वो जो चक्रवृद्धि का जो ब्याज होता है वो भी इतना बड़ा होने लगता है। जो आप जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं, ये जो डंडी है, लकीर है, वो इस तरीके से क्यों बढ़ रही है। आपने कई जगहों पे फ़ोटोज़ देखी होगी कि सिक्का होता है, सिक्के के ऊपर वो जे कर्व बना होता है, वो यही चीज़ होता है। वो कोई चीज़ आप लोग को, ये फ़िलॉसफी आप लोग को कोई समझाना नहीं चाहता। क्यों नहीं समझाना चाहता? कोई आपको पैसा वाला दौलतमंद बनते हुए देखना नहीं पसंद करेगा। मैं खुद का आज बताऊँगा, मेरी पर डे की जो अपनी इनकम है, केवल इन्वेस्टेड वे के ऑन एन एवरेज मेरा 1 लाख रुपये पर मंथ का निकलता है, ऑन एन एवरेज। और मैं कभी पैसा निकालता नहीं, क्योंकि मेरा अपना खुद का बिज़नेस और भी बहुत कुछ है, तो मैं केवल इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। बाजार ऊपर जाती नीचे जाती है, पेन होता है भाई, उसमें दर्द होगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहता है, आपका जो कंपाउंडिंग होता है वो बढ़ता है, तो जब बढ़ने में कंपाउंडिंग बड़ा होता है, तो घटने में भी वो बड़ा ही होता है, घटने में वो छोटा नहीं होगा। 100 रुपये पे 120 रुपये हुआ, ठीक है, तो 20% बढ़ा। लेकिन अगर 200 रुपये पे 20% घटेगा तो 40 रुपये घटेगा ना। मैथ्स को समझा आपने, मैथमेटिक्स आपने समझी। 100 रुपये पे एक 100 का नोट है, उस पर अगर 20% वो बढ़ा, ठीक, अगर वही चीज़ 200 रुपये है, ठीक है, और 200 रुपये पे 20% अगर घटता है तो वो 40% घटता है, 40 रुपये का घटता है। अगर वो 1000 रुपये का है, ठीक है, 1000 रुपये पे अगर वो जो है 20% घटता है तो 800 रुपये, तो 200 रुपये। मतलब जो चीज़ें वो बड़ी होती जाती है, उतना ही वो जो है कंपाउंडिंग का जो उसका साइज़ होता है, वो साइज़ भी वहाँ पे बड़ा होने लगता है। फिर वो चाहे घटने में हो और या फिर बढ़ने में हो, ठीक है। अब जैसे जिसका छोटा सा पोर्टफोलियो है, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए का, तो उसमें 2-4-5 हज़ार रुपये में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही चीज़ अगर वो 10 करोड़, 5 करोड़ इस तरीके से में चलने लगता है, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क आने लगता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है। एक सेकेंड, अब आते हैं यहाँ पे एक कुछ बातचीत समझते हैं हम लोग कि कंपाउंडिंग के लिए टाइम होना चाहिए। टाइम क्यों इसमें मैटर करता है? अब मान लीजिए अगर किसी की जो है एज 20-22 साल की है, 30 साल का है, ठीक है, अब वो 30 साल का एज है, तो गवर्नमेंट के रिटायरमेंट के हिसाब से उसके पास 30 साल का टाइम है। अब उसके पास जब 30 साल का टाइम है, तो उसके पास टाइम भी तो होना चाहिए। अब अगर वो 50 साल का बुढ़ा है या 60 साल का बुढ़ा है, अब उससे अगर कंपाउंडिंग की बातचीत कही जाएगी, तो वो कंपाउंडिंग का उसका जो टाइम है मेन, वो कंपाउंड का टाइम उसके पास नहीं रह पाया, वो टाइम ही उसके पास से निकल चुका है, अब वो टाइम चला गया। तो वहाँ पे तो मैं साफ पहले पिछली वीडियोस में मैं कह चुका हूँ कि वहाँ पे आप प्योर बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री है कि मतलब दबा के आप वहाँ पे ट्रेडिंग करिए, फटाफट खरीदिए और फटाफट बेचिए, उसमें आपको कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल नए एज के, कम एज के, जो जिनकी उम्र कम है, ठीक है, तो उनको इस चीज़ में प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस जो होती है वो प्रैक्टिस ही आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। बफेट साहब की एक चीज़ आपको और बताता हूँ, और ख़ास बात बताता हूँ। हम लोग देखिए कितने बड़े मतलब निवेशक, हम लोग निवेशक नहीं कहला पाते हैं, वो इस वजह से जब कोई स्टॉक, अब समझिएगा, जब कोई स्टॉक 100 रुपये का है, जैसे, ठीक है, 100 रुपये का है, वो 100 रुपये से चल के वो जब 130 रुपये पे पहुँचता है, तब हम लोग बाई करते हैं, क्योंकि उसके मूवमेंट को हम लोग देखते हैं, अरे वाह, अब तो ये बढ़ गया है, ये तो बढ़िया स्टॉक है। उसके बाद होता क्या है उसमें, जब वो 130 से 140 होता है, 150 होता है, मज़े की बात क्या है कि 130 पे भी हम लोग बाई नहीं करते हैं, वो खरीदते हैं हम लोग कभी 150 रुपये पे। अब जो बफेट साहब का जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो अब आप मान लीजिए अगर वो 100 रुपये का कंपनी का शेयर, अगर वो अच्छी कंपनी का है, तब तो आपकी नैया पार हो सकती है, हो सकता है थोड़ा तकलीफ़ हो, थोड़ा पेन हो, लेकिन आप वहाँ से वो 150 रुपये के ऊपर से भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो अच्छी नहीं है, उसके पीछे कोई स्कैम छुपा हुआ है या क्या छुपा हुआ है, छोटा निवेशक इस बात को नहीं समझ पाता है, तो वहाँ पे जाके वो ट्रैप हो जाता है, फंसता है। इसलिए हमेशा वैल्यूएबल स्टॉक खरीदना चाहिए। अब वैल्यूएबल में भी क्या चीज़ होती है, अब इसको भी आप लोगों को मैं समझाता हूँ, इस चीज़ को भी, इस कहानी को समझने की आप लोग को बहुत ज़रूरत है। वैल्यूएबल ये चीज़ होती है
कि जब हम लोग ने वो 100 रुपये का स्टॉक जब वो चल के 150 रुपये का हुआ तब हम लोग ने ख़रीदा, तो वो परसेंटेज वाइज में 50% वो इंक्रीज़ हो चुका है, वो बढ़ चुका है। ठीक है, अब 50% का मार्जिन वो ऑलरेडी खा चुका है। ठीक, उसके बाद जो बफेट साहब हैं, ये लोग जो बड़े जितने भी बड़े निवेशक हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो स्टाइल होता है, अगर वही स्टॉक आप आजकल कोरोना का टाइम है, कोरोना के पीरियड में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनीज़ के, जो कि आपके 54% डाउन है नीचे, लेकिन वो कंपनीज़ बहुत अच्छी है, क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। अगर वो 100 रुपये का स्टॉक आपको 50 रुपये में मिलता है, ठीक है, यहाँ पे मैथ्स आप समझिए, 100 रुपये का अगर वो स्टॉक 50 रुपये में अगर आपको मिलता है, तो अब आपके पास जो परसेंटेज में आप बताइए कितना मार्जिन है। 50 रुपये से अगर आप वो 150 रुपये में बेचते हैं, जहाँ पे आप ख़रीदने के लिए सोच के बैठे थे, तो आपको 300% का मुनाफा होता है, 300% का। अब वो 100 रुपये का जो था, 100 रुपये से 50% पे 150 रुपये का जो हुआ था, तो 300% का 50 से अगर करेंगे तो 6 गुने का परसेंटेज वाइज में वो 6 गुने का अंतर आता है, 6 गुने का। इस बात को आप समझ पाए हैं। तो स्टॉक मार्केट में आज मैंने ये जो एक रूल जो बताया आपको, ये जो रूल था मेरा बहुत ही ज़बरदस्त बात थी, जो मैंने कि आप लोगों के साथ जो साझा किया है। और भी मैं अभी आपको कुछ बातें बताता हूँ। स्टॉक मार्केट में हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये खास बात बताई कि जो वो स्टॉक था 100 रुपये से लेकर आपने 150 रुपये आपने बाई किया, अगर अच्छी क्वालिटी है तो हो सकता है आप वहाँ पे चले जाएं। एक चीज़ और बताता हूँ, जब कोई कंपनी का हम लोग स्टॉक लेते हैं, ठीक है, तो वो जब अगर 10 साल में वो पैसा आपका 10 टाइम्स हो गया, ठीक है, तो जब 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 11वां चालू होता है और 12वां लगता है, तो वो पैसा 2.5 के बराबर काम करता है। अब देखिए मैथमेटिक्स आप लोग हो सकता है कंफ्यूज होगा, यहाँ पे ना समझ पा रहे हैं। फर्स्ट ईयर से लेके जब वो 10 साल किसी कंपनी के साथ बन जाता है, तो 10 कंप्लीट हुआ, 11वां स्टार्ट हुआ, और 11वां स्टार्ट होने के बाद जब वो 12वें में एंट्री करता है, तो वो पैसा 2.5 का काम करता है। कंपाउंडिंग यहाँ से 2.5 पे काम करती है, जो कि आप चार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस तरीके से कैसे ग्रोथ हो रहा है, वो यही चीज़ होती है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन सी कंपनी खरीदूँ, क्या खरीदूँ कि मेरा जो है ऐसे ग्रोथ हो, तो उसके लिए मैं आपका पोर्टफोलियो बनाने के लिए तैयार हूँ। अब सवाल ये उठता है कि आपको चाहिए क्या। आपको दौलतमंद बनना है तो आप मुझसे जुड़िए, आज ही कनेक्ट होइए और अपना पोर्टफोलियो मुझसे डिज़ाइन करवा के देखिए। 2 में से एक काम होता है लॉन्ग टर्म में, निवेशक में 2 में से एक काम होगा, 2 में से एक क्या होगा, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। 2 में से एक काम ये होगा, या तो आपने मान लीजिए 10 रुपये लगाए, ठीक है, तो आपने 10 अगर लगाए हैं तो 11 आपकी जेब से नहीं जाने वाले। पहली बात तो आप ये समझिए, ठीक है। दूसरी बात, वो 10 का 25 बनेगा, 50 बनेगा, 100 बनेगा, 200 बनेगा, 500 बनेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। मतलब ऊपर कितना जाएगा, कोई कंपनी का स्टॉक्स है वो ऊपर कितना जाएगा ये कोई बता नहीं सकता है। यहाँ तक कि ये ऐसे समझिए, एक दुकानदार है, उसने दुकान खोली, शटर उठाया, नीचे उसके पास कस्टमर आएगा, जब उसकी दुकान में कस्टमर आएगा तो दुकानदार नहीं बता सकता है कि मेरा ये जो कस्टमर आया ये 300 रुपये का सामान लेने आया या 30,000 रुपये का सामान लेने आया। आपने बात समझ में है। लेकिन अगर आपने शटर बंद कर रखा है, दुकान बंद कर रखी है, तो डेफिनेटली आपकी कमाई ज़ीरो है। 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज 0, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाई 000 इज इक्वल टू 0। 3 0 को आप 3 बार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो उसका आंसर उत्तर जो है 0 ही आने वाला है। इसी तरीके से अगर आप वहाँ पे पोर्टफोलियो बनवाते हैं मुझसे, अच्छा पोर्टफोलियो बनवाते हैं, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें ये बताता हूँ कि एक पोर्टफोलियो में क्या क्या खासियतें होनी चाहिए, इस पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, इसमें कौन सी कमी होनी चाहिए या इसको कौन सा हटाना चाहिए। तो इस पोर्टफोलियो से आपको पूरा मदद मिलता है। और कितना आपके पास टाइम है, आप स्टूडेंट हैं, कम एज के हैं, बच्चे हैं, आपके पास रिस्क का जो मतलब रिस्क को झेलने की जो क्षमता है वो बहुत है। आजकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे पढ़ लिख के निकलते हैं, वो लाख रुपए महीना ऐसे ही कमाते हैं।
अगर वो लाख रुपया महीना ऐसे कमाए, अगर उन्होंने अपने 1 साल का जो उनका 12 लाख रुपए का पैकेज है, उस 12 लाख के पैकेज में अगर उन्होंने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट अपना लगा दिया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, ना ट्रेडिंग ना करें, ठीक है, लेकिन मैं उसमें सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक, और वो 1 लाख रुपये आपका 10 साल में जो है अगर 10 गुना बन गया, 10 लाख रुपया हो गया, तो 20 साल में वो 20 लाख रुपया नहीं होता है। पहली बात तो इस चीज़ को समझिए, वो 20 साल में 1 करोड़ रुपये बनता है, ओके, क्योंकि वो कंपाउंडिंग हो रहा है, वो ब्याज के ऊपर ब्याज चल रहा है, ठीक। और नेक्स्ट 30 ईयर्स में, 30 साल जब हो जाता है, तो वो बनता है आपका 10 करोड़ रुपये, ओके। अब आगे की कहानी समझिए। अगर वो 40 ईयर्स में चला गया, यानी 20 ईयर्स का बच्चा है, 40 ईयर्स में गया, तो वो बना 100 करोड़ रुपीज़, ठीक। वो आपने बात को समझा, 100 करोड़ रुपीज़। तो अब वो अगर 10 साल और बढ़ा ले, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो केवल पैसे को, केवल अपना पोर्टफोलियो को बड़ा रखने के लिए, अपने नाम और शोहरत के लिए बड़ा रखते हैं, वो खर्चा बहुत कम करते हैं। जैसे बफेट साहब हैं, वो खर्चा नहीं किए, ये बहुत मज़ेदार बात है उनकी। अगर वो नेक्स्ट 10 ईयर्स और रखते हैं तो वो होता है 1000 करोड़। अब आपको डिसाइड करना है आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, आपके ऊपर एक सफल निवेशक आप बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इसके ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आप खुद के हैं, इसका कोई दूसरा ज़िम्मेदार नहीं है, और इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो मैंने आज बातें बताई बफेट साहब के बारे में, ये बहुत ख़ास बातें बताई हैं, और मैं समझता हूँ कि ये मैंने बात बताई है बफेट साहब, जो बफेट साहब चले हैं, आज एक बात समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग बात को समझने की कोशिश ये करते हैं, जो व्यक्ति 0 से लेके हीरो आज बने हैं, वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन है, ठीक, 4th रिचेस्ट पर्सन है, फर्स्ट भी आ चुके हैं, शेयर्स है, डाउन होता है, अप होता है, लेकिन आज उनको ख्याति एक है, वो अपनी सोच से, अपने समझ से वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन उनके पीछे भी उनके गुरुजी का हाथ था, बेंजामिन ग्राहम, जिनका आपने नाम भी सुना हो। मेरा यहाँ पे मीनिंग ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि बिना गुरु के तो आप विवेक नहीं मिलेगा। और जितने सियाने लोग होते हैं, समझदार व्यक्ति, इनकी भी कहानी आप समझ लीजिए। जितने सियाने होशियार लोग होते हैं, वो कैसे अपनी गलतियों को और गलती में बड़ा कर देते हैं, अपनी ही गलतियों को और कैसे बड़ा गलती कैसे करते हैं। वो सोचते हैं मैं इतना होशियार हूँ, इतना विवेक वाला हूँ, इतना समझदार हूँ कि मैं जो है 50,000 रुपया लाया हूँ और झटपट मैं इसको 4 महीने में 1 लाख रुपया बना लूँगा। वो 4 महीने में 1 लाख तो बनता नहीं, 30,000 रुपये आपके पोर्टफोलियो में रह जाते हैं, ओके। अब जब वो 30,000 रुपये रह जाते हैं, वो और बेचारा मेहनत करता है और ट्रेडिंग करेगा, उसमें इतना ट्रेडिंग, इतना सट्टा करेगा कि बेचारा जो है वो 6-8 महीने बाद मालूम पड़ा वो जो 50,000 लाया था, वो गम में से केवल 10-12,000 रुपये के उसके पास चूरन रह जाता है। अब वो जो चूरन समझ है ना, अब उस चूरन को जब वो देखता है तो उसको होती है बड़ी तकलीफ। वो कहता है ये 10-12,000 रुपये बचे, इसको कैश विड्रॉ कैश करो और पैसा निकालो अकाउंट से और खाली करो, और सट्टा बाजार उसको नाम दे देता है, क्योंकि वो जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि वो सट्टा कर रहा था। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता किसी ढंग की कंपनी में या अच्छी कंपनी के साथ, तो वो उस चीज़ से पार हो जाता, लेकिन उसने किया नहीं। और पेशेंस देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 5,000 रुपये से 6,000 रुपये में केवल 20% के लिए 1 साल लगा। 20% के कंपाउंडिंग से बफेट साहब आज अरबों खरबों रुपए के आदमी बन चुके हैं। मुकेश अंबानी जैसे 2-3 आदमी को अपनी जेब में रख सकते हैं, इतनी उनकी हैसियत खुद की है। अपने इंडियन मुकेश अंबानी जी की बात मैं कर रहा हूँ, और उस हिसाब से आप देखिए तो बिल्कुल रख लेंगे। मुकेश अंबानी से ज़्यादा तो पैसे वाले वो हैं, क्यों नहीं होंगे? और करते क्या हैं बेचारे के गलत शब्द निकल गया, और करते क्या है, सिर्फ माफ़ करिएगा गलत शब्द निकल गया, बेचारे क्यों कहूँगा, बेचारे तो हम लोग हैं। हम लोग बेचारे क्या करते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, सट्टा, ट्रेडिंग इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग सोचते हैं बहुत फास्ट मनी बनेगा। ऐसा नहीं है। मेरा भी एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैंने खुद नोट किया है कि सट्टा करके मैं कभी 40 रुपये, आज मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 40 रुपये नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन इन्वेस्टेड रह के सेम डे पे 5,000 रुपये मेरे बढ़ जाते हैं। अब बताइए हु इज़ द मेन गेम चेंजर? सट्टा करके कभी कोई ऐसा भी दिन हो जाता है, ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत करनी चाहिए। कभी ऐसा होता है
कि सट्टा करने के बाद मालूम पड़ा 6.25 घंटे मैंने बर्बाद भी किए और मिले कितने, मुझे 40 रुपये। और उसी 6.25 घंटे के अंदर उसी सेम डे में, दिन और तारीख नहीं बदली है, और जो इन्वेस्टमेंट जिसमें मेरा था वो 5,000 रुपये ज़्यादा बढ़ गया। अब बताइए कौन बड़ा हुआ। तो इसका मतलब इन्वेस्टेड व्यय के ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अब 40 और कहाँ आपका 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, कभी ऐसे भी निकलता है। ऐसा दिन भी होता है कि 18,000 रुपया निकला है। तो मैं ट्रेडिंग अगर करता तो कितना पैसा मैं निकाल लेता सट्टा करके। ये चीज़ को जो आज मैंने बताया, और कुछ लोग क्षमा करिएगा, मेरा जो अपना तरीका, स्टाइल, अंदाज, मिजाज जो है वो मेरा ऐसे ही है। इससे आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत फ्रैंक और बहुत खुले दिल का आदमी हूँ। आज मैं आपको अपना नंबर छोड़ के जा रहा हूँ। आपको ज़रूरत हो पोर्टफोलियो बनवाने की, जो डाउन साइड इज़ 1x, अप साइड इज़ मल्टीपल x। मतलब आपका जाएगा तो 10 रुपये अगर आपने लगाए हैं तो 10 रुपये का 11 नहीं जा सकता, क्योंकि 11 लगा ही नहीं है, 10 का 10 ही जाएगा। और अगर अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है, बढ़िया कोई पोर्टफोलियो बना है, तो वो भी चांसेस आपकी जो है ऑलमोस्ट 90% की, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 90% आपका वो पोर्टफोलियो ग्रोथ होना ही होना है। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने सालों के लिए उस कंपनी के साथ आप रिटेन रह सकते हैं। यह आपको अपना तय करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप उस कंपनी के साथ कितने साल तक उसके साथ चिपक के बने रहते हैं, और वो आपको पैसा से पैसा आपका बनता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों वीडियो करेंगे यहीं पे वाइंड अप, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब करिए। और मुझे थोड़ा सा एक कभी खुद में भी लगता है कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते। इतनी अच्छी बात मैं बताता हूँ, अगर आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को फैलाएं, बताएं, तो हो सकता है आपके साथ साथ दोस्त लोग भी आपके दौलतमंद बने, और जो लोग सुनेंगे वो तो बनेंगे। तो जय हिंद।